हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये है कि अब जैसे कि जनवरी इनटेक शुरू होने वाला है, आप सब जानते हो। जैसे कि अब दिसंबर ख़त्म हो रहा है और कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं अगले महीने से। तो मैंने सोचा कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनानी चाहिए आप सभी के लिए, क्योंकि मेरे को एक 2-3 लोगों की ना DM आ रहे थे इंस्टा पे अबाउट कि हमें भी तुरीबा यूनिवर्सिटी में तो आप हमें प्रोसेस बताओ सारा। तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना ही देता हूँ आप सभी के लिए, जो भी जिनको भी कोई क्वेरी है कि मैं कैसे आया, मैंने क्या प्रोसेस फॉलो किया। तो मैं सोचा एक वीडियो बनानी चाहिए आप सभी के लिए। तो फिर मैं पहले खिड़की बंद कर देता हूँ, बहुत आवाज़ आ रही बाहर से, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। ठीक है, तो मैंने एक उनके थ्रू आया था, मैं एशिया ग्लोबल, काफ़ी बच्चे वो भेजते हैं, पंचकुला से ही हैं वो भी। तो उनके थ्रू कंसल्टेंसी करवाई थी मैंने अपनी। तो उनका ये है कि वो 3 टाइम में आप उनको पे करते हो फीस। लाइक वो आपसे 1 लाख रुपीज़ चार्ज करते प्लस 18% GST। तो 59 समथिंग आफ्टर वीज़ा, फर्स्ट पेमेंट प्रोसेसिंग एंड रजिस्ट्रेशन टू द यूनिवर्सिटी। Second is after the offer letter, acceptance letter from the university, and third payment after you got the visa successfully. Then you have to pay 59,000, like 1 lakh rupees you have to pay to Asia Global. तो मैंने उनसे करवाया था अपना। अब जैसे कि जनवरी इनटेक में भी काफ़ी बच्चे आएंगे, तो मैं उनको बस ये बताना चाहता था, आप लोगों ने कर लिया होगा वीज़ा का तो वैसे सारा कुछ, बट जो और नवे आना चाहते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। प्रोसेसिंग ऐसे है कि 3500 यूरोज़, मतलब 3,50,000 आप कन्वर्ट कर लेना इंडियन रुपीज़ में, INR में। 3500 यूरो है एक साल की फ़ीस तुरीबा यूनिवर्सिटी की, प्लस 500 यूरो आप उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट दोगे। जब आप ग्रेजुएशन कर लोगे, मास्टर ग्रेजुएशन कर लोगे, तब वो आपको एंड में 500 यूरो आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो 50,000 जो भी है 500 यूरो वो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है यूनिवर्सिटी को। ठीक है, उसके बाद आपको कम से कम भी मिनिमम टू मिनिमम आपके अकाउंट में 10 लाख रुपीज़, 10,000 यूरोज़ अपने अकाउंट में रखने हैं, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट कॉपी आपकी लगेगी, ना कि आपके पेरेंट्स की, आपकी लगेगी बैंक स्टेटमेंट कॉपी। और हाँ, कोशिश ये करना कि अपने पासपोर्ट नंबर को अपनी बैंक स्टेटमेंट कॉपी में ज़रूर डलवा देना। काफ़ी बच्चों के साथ ये हुआ था कि उन्होंने अपने पासपोर्ट नंबर को अपने बैंक स्टेटमेंट कॉपी में नहीं डलवाया था, जिसकी वजह से उनको RP के लिए, क्योंकि यहाँ पे आके आपको RP कार्ड बनवाना ही पड़ेगा, उसके बिना आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, कहीं जा नहीं सकते, कहीं जॉब नहीं ढूंढ सकते विदाउट RP के। और आपको लातविया का वीज़ा सिर्फ 3 महीने का मिलता है, जो 3 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे आके सबसे पहले RP अप्लाई करनी है, जो यूनिवर्सिटी आपको डॉक्यूमेंट्स देगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने जमा कराने हैं। अपना कोशिश ये करना कि इंडिया से ही अपना पासपोर्ट नंबर अपनी बैंक स्टेटमेंट कॉपी में डलवा के आना। ठीक है, ये तो था कि जिन्होंने बैंक स्टेटमेंट के थ्रू करवाना है उनको 10 लाख रुपीज़ अपने अकाउंट में मिनिमम रखने हैं, स्टूडेंट के अकाउंट में या पेरेंट्स के अकाउंट में भी रख सकते हैं, बट पासपोर्ट नंबर आपका होना चाहिए। ठीक है, कोशिश ये करना कि अपने अकाउंट में डलवा लेना 10 लाख रुपीज़। अपना पासपोर्ट नंबर उस पे बैंक वाले मना करते पर डलवाना, उनको बोलना है कि मेरे को वहाँ पे बाहर दिखाना है। ठीक है, तो फिर आपको थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी बात, तब आपको मिलेगा। उसके बाद अगर तो आप FTS के थ्रू आ रहे हो, जैसे कि मैं आया हूँ। ठीक है, FTS में क्या होता है, आप 8,880 यूरो मिनिमम, 8 लाख, मतलब अब तो यूरो का रेट बढ़ गया है, वो कभी 9.5 लाख आपने यूनिवर्सिटी को दे देने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो आपको हर महीने एक सर्टेन अमाउंट देगी, आपका खर्चा यहाँ का 1 साल का। ठीक है, तो अगर आप FTS कराते हो तो आपका कंफर्म है कि आपका वीज़ा आएगा ही आएगा, 100% सक्सेसफुली आपका वीज़ा आएगा ही आएगा, आपने FTS करा रखा है तो। ठीक है, उसमें आप अपने अकाउंट से यूनिवर्सिटी को 9 समथिंग लाख रुपीज़ आपने फीस पे करनी है। उसके बाद आपको हर महीने FTS में से 740 यूरोज़, मतलब 740 यूरोज़ 75,000 या 76, वो INR और यूरो के प्राइस के ऊपर डिपेंड है कितना चल रहा है। ठीक है, तो हर महीने आपको मिलेगा आपका खर्चा।
पर यहाँ का खर्चा इतना है नहीं, अगर आप सही ढंग से खर्चा करते हो तो 400 यूरो मिनिमम खर्चा है यहाँ का। अगर आप अपनी अच्छी डाइट लेते हो, सब कुछ अपना खाना पीना कर लेते हो तो उसके बाद, ठीक है। फिर FTS से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आपकी RP में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको बैंक स्टेटमेंट लगेगी नहीं, पासपोर्ट नंबर चाहिए नहीं, आपका सिर्फ FTS कॉपी, ठीक है, अपना एक वो लगेगी पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी, ऐसे 3-4 कॉपियाँ लगती हैं, वो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है डॉक्यूमेंट, ठीक है। वो आपको यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगी, ब्रोशर में देगी आपको, तरीबा यूनिवर्सिटी का ब्रोशर मिलेगा जिसमें आपको लिखे होंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। आप अगले दिन वो डॉक्यूमेंट्स रिसेप्शनिस्ट जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सेंटर है ये इंटरनेशनल ऑफिस में, वहाँ पे जाके आप मैम को डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे अपने सारे, वो आपको कंफर्म कर देंगे कि यस यू आर रेडी टू गो। आपको फिर यहाँ से जाना है डॉक्यूमेंट्स जमा कराने। यहाँ पे एक ओरिगो मॉल है, ठीक है, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस करवा सकते हो आप अपने डॉक्यूमेंट। और आपका RP का खर्चा अगर आपको जैसे डिवाइड है, आपको 10 दिन में चाहिए आपकी RP की, 30 दिन में डिसीजन चाहिए, पैसे उसके हिसाब से चार्ज है। जैसे मैंने लिया था, मैंने महीने के हिसाब से लिया था, जिसमें मैंने 160 यूरो, 16,000 रुपये इंडियन INR में कर लेना, 160 यूरो दिए थे। उसके बाद मेरा महीने के बाद डिसीज़न आया, सक्सेसफुल डिसीज़न आया था, ठीक है, क्योंकि मैंने FTS ले रखा था तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। FTS वालों को वैसे ही इंक्लूड करते हैं कि लीगल कि ये बच्चे पढ़ने ही आए, मतलब वो इसी हिसाब से मानते हैं, क्योंकि FTS ज़्यादातर इस कंट्री में क्या सीन है कि ज़्यादा टाइम का वीज़ा इसलिए भी नहीं देते कि कई लोग क्या करते हैं, डंकी मार के दूसरी कंट्री भाग जाते हैं। किसी को मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा सीन होता है, अगर आप FTS करके आते हो आपको सब कुछ जल्दी मिल जाता है। फिर उसके बाद मेन टास्क आता है आपको जॉब लेनी है, ठीक है। तो जॉब के लिए तो कोशिश ही करना कि कोई स्किल्स अपनी सीख के आना इंडिया से। अब जैसे कि मेरे को 4-5 साल का होटल लाइन का एक्सपीरियंस था एज अ शेफ़, तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, मेरे को आते ही जॉब मिल गई यहाँ पे कबाब में, ठीक है। तो मिल गई जॉब, मेरे को अच्छी तरह मिल गई यहाँ पे, जो इजीली मिल गई बिना कोई ढूंढने के। ज़्यादा किचन का काम हो या कोई भी प्लम्बरी का, मतलब कोई भी काम आप कर सकते हो, स्किल्स होनी चाहिए, स्किल बेस्ड, क्योंकि यहाँ पे स्किल बेस्ड काम वालों की बहुत वैल्यू है, ठीक है। या कोशिश कर लेना आप, ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया का चल जाता है, अपना कार अच्छी तरह सीख के आना, ठीक है, गाड़ी चलाना सीख लेना अपनी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग वोल्ट और बोल्ट करते हैं, भाई उसमें बहुत पैसा है, ठीक है, नो डाउट बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा लोग वो करते हैं, और आप ठीक ठाक अर्न कर सकते हो बोल्ट और डिलीवरी वाले से, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस देश में वोल्ट ही चलता है। क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है, लोग, क्योंकि सर्दियों में जॉब नहीं है, ठीक है, मेरे को मिल गई थी, पर सर्दियों में जॉब नहीं है, क्योंकि वो कंसीडर ही नहीं करते सर्दियों में जॉब। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे घर से ही ऑर्डर करते हैं, बाहर बहुत कम निकलते हैं लोग, ठीक है। वोल्ट से ही फूड वाला, ये 2 ऐप है, वोल्ट और बोल्ट, ठीक है, इन्हीं से ज़्यादा डिलीवरीज होती हैं, बहुत पैसा है इसमें, ठीक है। तो कोशिश करना ड्राइवरी तो सीख के आ जाता है, और इंडिया का आपका लाइसेंस होना चाहिए, 1 साल तक वैलिड है यहाँ पे इंडियन लाइसेंस गाड़ी वाला, ठीक है। तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपकी कोई और क्वेरी होगी तो मेरे को यूट्यूब में इस वीडियो में कोई कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये मेरी थी जस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो अबाउट जो न्यू स्टूडेंट्स लातविया में आएंगे जनवरी इनटेक और सितंबर इनटेक में, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। लाइक मैंने भी यहाँ आने से पहले काफ़ी लोगों के व्लॉग देखे थे, जिसमें से 2-3 तो मेरे फेवरेट है, जो मेरे फ्रेंड भी हैं, लाइक साहिल रावत व्लॉग्स, उन्होंने मेरे को काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है, उन्हीं का बेसिकली कहूँ मैं, उन्होंने और मैंने 2-3 औरों के देखे थे, बट मैंने सबसे ज़्यादा फॉलो किया था साहिल भाई को, ठीक है। साहिल भाई को मैंने फॉलो किया था, उन्होंने मेरे को काफ़ी हेल्प की, यहाँ आने के बाद भी उन्होंने काफ़ी हेल्प की है मेरे को, साहिल भाई ने। उनका व्लॉग चैनल भी है साहिल रावत व्लॉग्स, तो आप उनसे देख सकते हो लातविया के कैसे करने हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी, वो व्लॉग आएगा, या अगर आपको कुछ भी चाहिए इन्फॉर्मेशन अबाउट लाइक एनी भी, तो आई कैन मेक दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, ओके बाय।